अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शादाब अख्तर आज आपको हज़रत बिलाल लाल शाह बाबा के मज़ार शरीफ पर लेकर आया हूँ। और ये मज़ार शरीफ ज़ाफ़राबाद में राजा जी नेशनल पार्क जंगल के बीच में बना हुआ है। और ये नियर बाई जो है कोटद्वार का हाईवे पड़ता है। कोटद्वार यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रह जाता है और ये जंगल के बीचों बीच दरगाह है। और आज आपको हम यहाँ की दरगाह की हाज़िरी कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाल शाह बाबा के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे कैसे यहाँ पे पहुँचे। जो यहाँ पे खादिम हैं, हमारी उनसे मुलाकात हुई है, तो थोड़ी देर बाद हम आपको उनसे मिलवाएंगे और पूछेंगे कि जो यहाँ पे अल्लाह के वली का जो आस्थाना है, यहाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन वो हमें दे सके उनके सरकार के बारे में, वो कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने की। और ये जो जंगल है ये राजा जी नेशनल पार्क है और जो हरिद्वार से स्टार्ट होता है और कालागढ़ नैनीताल तक ये जंगल जाता है। तो बड़ा ही घना जंगल है और जंगल के बीच में ये दरगाह बनी हुई है। और दरगाह पे फ़िलहाल तो अभी लॉकडाउन की वजह से इतनी भीड़ नहीं है, तो आपको हम लिए चलते हैं दरगाह की तरफ। ये यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे कि ये मेन गेट है। मेन गेट से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद हम आपको थोड़ा सा चलने के बाद दरगाह की ज़ियारत कराएंगे और थोड़ा वॉक राउंड देंगे कि ये दरगाह की लोकेशन कैसी है, किस जगह किस किस तरीके से दरगाह बनी हुई है। और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आके रहते हैं, जो मरीज़ आते हैं स्पेशली यहाँ पर, जो है जितने भी जिन भूत या फिर किसी को कोई भी कुछ उल्टा सीधा करवा देता है, सिपली लम वगैरह करा देते हैं, तो उनका इलाज बहुत अच्छा किया जाता है। बहुत ही मरीज़ है जो यहाँ पे आते हैं। ज़्यादातर जुमरात के दिन लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी सरकार की बारगाह में आकर फैज़याब होते हैं। बहुत लोग हैं जो यहाँ पे फैज़ उठा चुके हैं और बहुत अपने अपने जो ये अमराज़ हैं, जो भी उनके दुख दर्द हैं, उनसे वो छुटकारा पा लेते हैं यहाँ पे लगातार हाज़िरी देने के बाद। और हम आपको यहाँ पे अंदर ले चलते हैं, आइए हमारे साथ साथ। स्टॉप कर दें। ये हम मज़ार शरीफ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सरकार आराम फरमा है। आप जो है लाल शाह बाबा के नाम से फ़ेमस हैं और ज़ाफ़राबाद में आप आराम फरमा हैं। तो ये यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, जो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई हुई है और बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन है ये। काफ़ी फुलवाड़ी बागीचे बनाए हुए हैं और यहाँ पे जो है फूस के घर बनाए हुए हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, तो उनके रुकने के लिए सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं यहाँ पे कि आराम से रुक सकते हैं अगर कोई रुकना चाहे। मगर इससे अभी लॉकडाउन की वजह से आपको यहाँ कोई कुछ दिखेगा नहीं। और ये सामने हम आपको दिखा देते हैं कि ये दरगाह है, आप सामने देख सकते हैं, और वो आगे मेन गेट है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी बाउंड्री सी बनाई हुई है, तो हम आगे से आपको लेके जाएंगे दरगाह की ज़ियारत कराने के लिए। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि देखिए चारों तरफ जंगल है और ये राजा जी नेशनल पार्क है यहाँ पे, उसी के बीच में दरगाह बनी हुई है। और यहाँ से कोटद्वार का हाईवे जस्ट आधा किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो वहाँ से हम आपको भी दिखाएंगे कि अब आप आ कैसे सकते हो यहाँ पे। और ये नजीबाबाद कोटद्वार हाईवे, उसके ऊपर दरगाह बनी हुई है। थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है हमें मेन हाईवे से। जब हम जंगल की तरफ आते हैं तो अंदर रास्ता बना हुआ है, यहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी तरीके की गाड़ी आ जाती हैं, कोई परेशानी नहीं होती। और यहाँ पे ट्रेन भी रुकती है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नजीबाबाद स्टेशन से ट्रेन आती है यहाँ पे कोटद्वारा नाम से एक ट्रेन चलती है, कोटद्वार के नाम से छोटी ट्रेन है, तो वो आती है। और ये सामने जो हम रास्ता दिखा रहे हैं आपको, जो पेड़ जो खड़ा हुआ है, ये वही रास्ता है जो रेलवे स्टेशन पर जाता है। कच्चा रेलवे स्टेशन बना हुआ है और आप यहाँ पे घर देख सकते हैं किस तरीके से घर बने हुए हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं दरगाह की तरफ। ये सामने दरगाह का गेट है, ये पीछे का गेट है साइड का। मेन फ्रंट का गेट जो है वो सामने से है मेन गेट, तो हम आपको यहाँ से ले चलते हैं अंदर की ओर। ये सामने मज़ार शरीफ है हमारे। ये रोड बनी हुई है, अच्छी रोड है, ये पक्की रोड बनी हुई है। कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। अगर बारिश भी पड़ जाए तो कोई कीचड़ वगैरह गारा वगैरह नहीं होता, जैसे जंगल में दरगाह बनी हुई है।
अब हम आपको अगर दिखाएं तो ये मज़ार शरीफ है, सरकार बिलाल लालशाह बाबा, आप लालशाह बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और ये आपका पूरा मज़ार शरीफ है, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है सामने। दरगाह शरीफ हज़रत बिलाल लालशाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, सज्जादा गद्दी नशी अब्दुल हमीद अंसारी। आप क्या हसी है तेरा दरबार इमामे ज़मीन, कोई तुझसा नहीं सरदार इमामे ज़मीन। जान कदमों पे तेरे क्यों न निछावर कर दे, जान कदमों पे तेरे क्यों न निछावर कर दे। जब है हम तेरे नमकवार इमामे ज़मीन, तेरी मासूमाए क़ुमसानी ज़हरा की तरह, तेरी मासूमाए क़ुमसानी ज़हरा की तरह है। तू ही है दरे कर्रार इमामे ज़मीन। मैं तो अदना सा नमक ख़ार हूँ इस्लाम को भी, मैं तो अदना सा नमक ख़ार हूँ इस्लाम को भी। है ज़मानत तेरी दरकार इमामे ज़मीन। मौत ने हमला कई बार किया था मुझ पर, मौत ने हमला कई बार किया था मुझ पर, तुम बचा ले गए हर बार इमामे ज़मीन। का क़यामत रहा ग़मे दुनिया से, ता क़यामत रहा ग़मे दुनिया से। तेरी उल्फत का गिरफ्तार इमामे ज़मीन। हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो यहाँ पे दरगाह पे खिदमत गुजार हैं उनसे। हज़रत आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शकील अहमद, पापा का नाम अब्दुल हमीद।
जी। आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? मेरे पापा यहाँ काफ़ी अरसे से यहाँ पे तकरीबन सन 45-46 से यहाँ पर। अच्छा, सन 45-46 से, यानी कि यहाँ पर 60-70 साल से आप खिदमत गुजार जी हैं। जी जी। आपके यहाँ पे कितने पीढ़ी से आप खिदमत कर रहे हैं? वो पापा ही रहे हैं काफ़ी अरसे से यहाँ पे। आपके पापा रहते थे? पापा रहते थे। पापा के बाद अब पापा के बाद मैं हूँ। आप सभी यहाँ की जो देख रेख है, जो भी है, वो सब कुछ आप देख रहे हैं जी, यहाँ पे? मेरा पूरा परिवार देखभाल कर रहा है कि अच्छा, आपका पूरा परिवार यहीं पे रहते हैं जी आप? यहीं पर रहते हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? नजीबाबाद। नजीबाबाद के रहने जी। वाले हैं। तो आप हमें सरकार के बारे में, बिलाल लाल शाह बाबा के बारे में कुछ बताएं, जो भी आपके पास मालूमात हो। जी, हज़रत लाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो है बदायूं शरीफ के रहने वाले हैं। जी आपके यहाँ और भाई भी है, बहन भी है यहाँ पर। जी। यहीं पर रहते थे और यहीं पर इनका सब कुछ यहीं पर है। अच्छा, तो तकरीबन कितने साल पुराना मज़ार शरीफ? ये 700-800 साल पुराना मज़ार है। हाँ नाज़रीन, आप देखिए, जो जिन सरकार की बारगाह में आप आज हम बैठे हैं, आपका जो यहाँ पे मज़ार शरीफ है वो 700 से 800 साल पुराना दौर है आपका। जी तो यानी कि लगभग साबिर पिया के वक्त का आपका दौर है। हाँ, आप बहुत बहुत पुराने वली हैं और ये जंगल के बीचों बीच आप आराम फरमाएँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन वलियों ने अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए अपना घर बार छोड़कर, आप बदायूं शरीफ के रहने वाले थे और किस जंगल में आगे बढ़े। आप यहाँ पे अगर आओगे, इस जंगल को देखोगे तो आपको दहशत हो जाएगी, क्योंकि इस जंगल में हाथी बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। राजा जी नेशनल पार्क जंगल है ये, यहाँ पे बहुत हाथी पाए जाते हैं। तो आप दिन में भी आते हुए घबराओगे। बिलाल लाल शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको अल्लाह ने एक करामात बोलिए या एक शिफ्ट बोलिए, जो भी आप बोल सकते हैं, कि आपके दर पे जो भी जिन भूत वाले लोग जो आते हैं, जिनको इस तरीके की परेशानी होती है, जिन्नात का असरात होते हैं या कोई करवाना करा देता है, सिपली इलम वगैरह करा देते हैं, तो उसका बहुत माकूल इलाज किया जाता है यहाँ पे। तो हम हज़रत से पूछेंगे, क्योंकि हज़रत हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे कई सालों से हैं, आपने सब कुछ देखा हुआ है, तो आप हमें बताएंगे कि किस किस तरीके से यहाँ पे मरीज आते हैं और फैज़याब होकर जाते हैं। तो हज़रत आप हमें यहाँ सभी आते हैं लोग, भूत प्रेत वाले भी आते हैं, असरात वाले, जिनको पक्का जादू टोनने का हिसाब कराना है बेचारों को, पर आते हैं लोग यहाँ पे, शिफा पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। किस दिन यहाँ पे मरीज ज़्यादा आते हैं? जुमेरात में। जुमेरात के दिन ज़्यादा आते हैं? जी, जुमेरात के दिन ज़्यादा आते हैं। हाल फिलहाल चलो लॉकडाउन चल रहा है, नहीं है, लोग नहीं आ रहे, हमने बंद किया हुआ है जी। बाकी जुमेरात में हैं, लोग आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अगर कोई मरीज आते हैं तो उनके रहने का हिसाब कैसे होता है, अगर कोई रुकना चाहे? नहीं, अभी जंगल के हिसाब से रुकने का नहीं कर रखा हमने, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं आते हैं चले जाते हैं, थोड़े बहुत, इतना नहीं कि बहुत ही आगे यहाँ पर रुक जाएँ लोग। जी, बहुत, यानी कि अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जी 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 अगर रहने का भी माकूल इंतज़ाम है, अगर कोई रुकना चाहे यहाँ पे, रुकना चाहे। और जैसे कोई न्यास करता है तो न्यास कराने के लिए यहाँ पे जुमेरात में कराते हैं लोग। अच्छा, जुमरात में लोग आते हैं न्यास कराते हैं। जी 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 जी। और ये जो यहाँ पे जो घर बने हुए हैं, ये सब मरीज हैं यहाँ पर। इन घरों में सब मरीज़ रह रहे हैं? सब मरीज रह रहे हैं। तो जो मरीज़ आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे रुक जाते हैं, क़याम कर लेते हैं? क़याम कर लेते हैं, ठीक होते हैं माशाल्लाह, चले जाते हैं। जी जी जी। तो हमने हज़रत से आपकी बातचीत कराई, आपको मालूमात दी। जिस भी तरीके की कोई इस तरीके की परेशानी से परेशान है, हमारे भाई बहन जो भी हैं, हिंदू हो हिंदू मुसलमान, किसी भी मज़हब को मानने वाले हो, इससे कोई, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सभी तरीके के लोग आते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं, सभी तरीके के। हमने हज़रत से पूछा है तो हज़रत बता रहे हैं यहाँ पे कि सभी तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, आते हैं, फैज़याब होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के वली का दर है। यहाँ कोई मतभेद नहीं होता, कोई जात पात का हिसाब नहीं होता, किसी भी मज़हब को मानने वाले हों, यहाँ सबका इलाज होता है, क्योंकि ये अल्लाह के वली का दरबार है। यहाँ सबके लिए, सबको एक नज़र से एक बराबर देखा जाता है। तो आप आएँ, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन दें। कोई हमारे भाई बहन अगर इन परेशानी में है, इस परेशानी में मुब्तला हैं, तो यहाँ पर आ सकते हैं और आकर फैज़याब हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा, हमने बहुत नाम सुना है लाल शाह बाबा का, कि यहाँ पे जिन, भूत, प्रेत और असरात वाले लोग, जिनको करवाना बोलते हैं, जादू टोना बोलते हैं, सभी तरीके के लोगों का इलाज होता है। तो आप आए यहाँ पे,
हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैज़याब हो सकें सरकार के इस फैज़ से। जो ये फैज़ अल्लाह ताला अपने वलियों को कुछ ना कुछ देकर दुनिया में भेजता है, और क्योंकि वो अल्लाह के लिए हस्ती फना कर देते तो अल्लाह भी उनको उनका बोलबाला रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी करामात दे देता है हर वली को, जो सदियों तक लोग उससे फैज़याब होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हाँ, और हमारे चैनल को औलिया अल्लाह को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम अब आपको बाहर निकलेंगे यहाँ से दरगाह से, तो हम आपको दिखाएंगे जंगल का रास्ता, थोड़ा रास्ता किस तरीके का है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, दिन में सब आते जाते हैं कि कभी जंगल को देख के इंसान को डर लगता है जो जंगल में नहीं आते, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। हमने एक सफ़र शुरू किया है, इस सफ़र में चाहते हैं हम, मंजिल तो अभी बहुत दूर है, मगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हिंदुस्तान में औलिया इकराम की दरगाह हैं, वो आपको एक ही चैनल पे सभी वलियों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, किसी वली की ज़ियारत करना चाहते हैं, हर लोग, सभी तरीके के लोग नहीं आ पाते, जो बहुत दूर दूर हैं, हिंदुस्तान के किसी और कोने में बसे हुए हैं, तो सरकार की बारगाह में नहीं आ पाते, तो अपनी दूर से ही हाज़िरी वीडियो में देखकर हाज़िरी दे सकते। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैज़याब हो सकें, और जो आसपास के लोग हैं जो दूर आ सकते हैं, यहाँ पे आसपास से कोई मतलब नहीं है, जो आ सकते हैं यहाँ पे, तो सरकार की बारगाह में आए और फैज़ उठाएं। मौत ने हमला कई बार किया था मुझ पर, मौत ने हमला कई बार किया था मुझ पर, तुम बचा ले गए हर बार इमामे ज़मीन, ता क़यामत रहा ग़मे तेरी उल्फत का गिरफ्तार इमामे ज़मीन, मुझको मिल जाए तो मैं सर पे सजा लूं अपने, मुझको मिल जाए तो मैं सर पे सजा लूं अपने, तेरी नालैन की दस्तार इमामे ज़मीन है, तो कल